हेलो गाइस, ये वीडियो बेसिकली मैं सीए स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनका अटैम्प्ट जुलाई 2021 में ड्यू है, यानी कि जिनके एग्ज़ाम्स कल से यानी कि 5 जुलाई और 6 जुलाई से स्टार्ट है। फाइनल वालों के आई थिंक कल से स्टार्ट है और आईपीसीसी वालों के 6 जुलाई से स्टार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट टू योर एग्ज़ाम, गिव योर बेस्ट एंड डू नॉट हेजिटेट टू गिव योर एग्ज़ाम इन दिस पेंडेमिक सिचुएशंस। बिकॉज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली नवंबर 2020 एग्ज़ाम में क्लियर किया है। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रहा है जैसा आप लोगों के साथ अभी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी आप लोगों के साथ है वो सेम मैं भी फेस कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको जो लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी भी एग्ज़ाम देने से पहले और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि हम कोविड में एग्ज़ाम कैसे देंगे, सेंटर्स कैसे होंगे और सिचुएशंस कैसी होंगी, और हमारा मतलब कोविड सिचुएशन एक ऐसी है कि मन में डर तो होता ही है और उसके साथ फिर हमें इतना टफेस्ट एग्ज़ाम देना। वो मेरा जो एग्ज़ाम था वो ड्यू था मई 2020 में, लेकिन वो अटैम्प्ट नहीं हो पाया था, पोस्टपोन हो गया था। काफ़ी बार पोस्टपोन हुआ, 2-3 बार पोस्टपोन नोटिफिकेशन आ गई कि अब मई का जून में है, फिर जुलाई में है, अगस्त में है। पोस्टपोन 2-3 बार आई थिंक हुआ था। तो उसके बाद फाइनली वो अटैम्प्ट हो ही नहीं पाया। तो मुझे पता है और भी जिन लोगों ने वो दिया था, जिनका भी अटैम्प्ट था, उन लोगों को पता है कि उन्होंने वो फर्स्ट टाइम था। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ थी कि हम लोग कैसे अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। और कंप्लीट तो मतलब हमने मई 20 के हिसाब से कर ही लिया था, लेकिन जब आगे अटैम्प्ट बढ़ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है हम इसमें क्या करें, क्या कवर अप करें। और जब अटैम्प्ट आपके बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं तो दिमाग में एक वो चीज़ सेट नहीं हो पाती है कि हमारा एग्ज़ाम इस डेट को है तो हमें इस डेट तक हमें प्रिपेयर करना है। एक डेट सेट होती है तो पढ़ाई में दिमाग लगता है, मन करता है पढ़ने का, लेकिन अगर डेट सेट नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा असमंजस वाली सिचुएशन होती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों के साथ भी यही हुआ है। तो मैंने तब समझ नहीं आ रहा था, बार बार डेट पोस्टपोन हो रही थी, पढ़ाई में स्टडी करने में बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी अगर मैं स्टडी छोड़ देती तो मुझे इतना पता था कि मैंने स्टडी छोड़ दी करना, एक भी दिन मैंने पढ़ाई नहीं की तो फिर मैं आगे मुझे कवर करना, आगे मुझे पढ़ना, उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने हर दिन, भले ही मैंने थोड़ा थोड़ा किया, पोस्टपोन होते रहे, तो मुझे पता था अभी और पोस्टपोन होंगे, नवंबर तक भी जा सकते हैं, सब बोल रहे थे जैसा कि। तो प्रेशर जो था स्टडी का, जो हम एकदम बल्क में सिलेबस लेके चलते हैं, उसको थोड़ा कम कर दिया। हर दिन स्टडी की, लेकिन थोड़ी थोड़ी की। मैंने हर दिन पढ़ाई कंटिन्यू रखी, भले ही वो 1 आवर की क्यों हो, लेकिन फिर हमने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया जिस अकॉर्डिंग हम सीए के एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ते हैं हर दिन, जो हमारा शेड्यूल होता है पूरे 10 to 12 आवर्स का। तो उतना प्रेशर नहीं लिया, थोड़ा इजी कर दिया अपने आप को, लेकिन कंटिन्यू हर दिन रखा ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉब्लम थी, कुछ पता नहीं था एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिला, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी, करें या ना करें। जैन 2021 में मिला था और नवंबर 2020 वालों के लिए मिला था। तो तब बहुत प्रॉब्लम्स थी कि क्या करना चाहिए, ऑप्ट आउट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही थी, ज़्यादातर लोग ऑप्ट आउट की बोल रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग ये भी चाहते थे कि एग्ज़ाम जितनी जल्दी निपटे उतना अच्छा है। उनके साथ प्रॉब्लम्स पॉजिटिव थी, कोई सिचुएशन सारी उनके कंट्रोल में थी। तो मेरा तो ये मानना था कि जितनी जल्दी एग्ज़ाम्स निपटें उतना अच्छा है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि मैं और ज़्यादा झेल नहीं सकती थी पढ़ाई को, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था। क्योंकि हमारा सिलेबस ऐसा है कि हमें जितने दिन मिले पढ़ने को उतने कम होते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसा। हमने पहले 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया, अब उसके बाद हमें 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और मिल रहा है। तो हमें समझ नहीं आता उस 10 डेज के एक्स्ट्रा टाइम में हम कौन सा सब्जेक्ट कवर करें, क्या करें, क्योंकि दोबारा से हम पूरा एक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का नहीं ले सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। तो पूरा उस शेड्यूल को जल्दी से मैनेज करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है। तो बार बार वही मैनेज करना पड़ता है जब पोस्टपोन होते हैं। तो ये चीज़ होती है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई रखिए और कोशिश यही करिए जो एग्ज़ाम दे सकता है वो दे करके जल्दी निपटाए। तो मेरे अकॉर्डिंग कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो दे करके उसे ख़त्म करें, उसको पेंडिंग ना छोड़ें, ताकि आप फिर सुकून से रहें ताकि 2 महीने तो आप सुकून से रह सकते हैं ना रिज़ल्ट के वेटिंग में, कि चलो अब पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं है। और जिनका
अटैम्प्ट कल है, तो उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना करिए, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी वहाँ की, मैं भी पहले डर रही थी कि क्या सिचुएशंस होंगी और क्या इंतज़ाम होंगे, सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज्ड होगा या किस तरह से बिठाएंगे, ये वगैरह वगैरह, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा तो ICI ने बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रखे थे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी थी, हर चीज़ सैनिटाइज थी। एक हमारे क्लास में मुश्किल से 6 से 7 बच्चे थे, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7, बहुत काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस पे उन्हें बिठाया गया था, तो कोई इशू ही नहीं था कि इसकी वजह से हमें कुछ पैनिक हो। तो मेरे टाइम पे, मेरे सेंटर पे ICI ने बहुत अच्छे, उस टाइम में हर एक सेंटर पे ICI ने बहुत अच्छी व्यवस्था करवा रखी थी, तो आपको इस चीज़ का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे सिचुएशन होंगे। ICI इसमें बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ही ऑफ़र करती है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइएगा। बस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, और जैसे आप समझे थे नॉर्मल, जब कोरोना नहीं था, जब आप देते नॉर्मल सिचुएशन, वैसे ही आप अपने दिमाग को रखिए बिल्कुल शांत और रिलैक्स, और वैसे ही कंडीशन समझ के एग्ज़ाम दीजिएगा। आप कोविड को बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइएगा। बस जो प्रिकॉशंस लेने को बोल रहे हैं, मास्क वगैरह पहनने को, ये सब आप सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब अपने पास रखिए। बाकी नॉर्मल तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो भी जाएगा। और मेरे टाइम में मैंने नवंबर 2020 अटैम्प्ट ही चूज़ किया था, ऑप्ट आउट नहीं किया था। वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने जैन 2021 किया था उसका रिज़ल्ट बहुत ही बेकार आया था, मतलब नवंबर 2020 में ज़्यादा अच्छा गया था, तो मेरा डिसीजन सही रहा कि मैंने ऑप्ट आउट नहीं किया। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस रखिए और समझिए कि जैसे नॉर्मल सिचुएशंस ही चल रही हैं, प्रिकॉशंस लीजिए, जो भी ICI कह रहा है उसको फॉलो कीजिए, और वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ही करेगी। सारे अरेंजमेंट्स की चिंता मत कीजिए और अपनी स्टडी पर ही फोकस कीजिए। और जिन बच्चों को ऑप्ट आउट करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है, मजबूरी है, तो वो ऑप्ट आउट करें। वो अगर उनको कोविड हो गया है या कुछ जो भी गाइडलाइंस निकाली हैं ICI ने, वो अगर उसके अंडर फॉल कर गए हैं या लॉकडाउन है, तो वो करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि गाइस ऊपर पढ़ाई छोड़ देना, एक भी दिन आप आधे घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो दिक्कत नहीं होती है। पढ़ाई हमने छोड़ दी ना तो फिर वो आलस आ जाता है, फिर मन नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि हम दूर भागते हैं फिर पढ़ाई से। और ICI का सिलेबस ऐसा है कि हम जितनी बार उसे पढ़ें उतना ही कम लगता है। हम एक बार प्लान कर लेते हैं 2-3 बार रिवीजन, उसके बाद एग्ज़ाम आ जाए तो ठीक है, उसके बाद 10 दिन और मिल गए तो वो समझ नहीं आता उस 10 दिन में फिर एक्स्ट्रा क्या करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें 1-2 दिन हमें डिसाइड करने में निकालें, हमें इमीडिएटली प्लान करना होता है, इमीडिएटली अपना सब कुछ देखना होता है कि हमें 10 दिन में क्या क्या कवर करना है। तो आपको ये थोड़ा आपका डिसएडवांटेज है। और ऐसी सिचुएशंस में जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जो एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब हैट्स ऑफ दोस्त, बिकॉज़ वो चीज़ करना और वो दिमाग में प्रेशर आना एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट का, और पढ़ाई का सिलेबस कैसे दोबारा से हम डिसाइड करें जो हमें करना है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में टफेस्ट होता है। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट, बट डोंट वरी गाइस, आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको बिल्कुल ही नॉर्मल फील होगा। तो आप इस बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ दीजिए। टेक ईजी एंड रिलैक्स, and again all the very best to your exam for finals and intermediate also.